होती रहती हैं। सॉल्यूशन कोई नहीं है सर, सब कुछ हो तो गया है, 70 साल से होता आ रहा है, मगर कभी भी इन होने वाली चीज़ों का कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई फैसला नहीं होता। कहना तो नहीं चाहिए, शुक्र है भी पंजाब में एक नया रुख शुरू किया है, जो हम 70 साल से रोते थे कि ज़्यादतियाँ होती आती हैं, उनको सुने, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें। मगर अब वो दुखती रग पे हाथ आई है, तो अब ज़रा एहसास हो रहा है कि वाकई तकलीफ़ हो रही है। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, आपने इजाज़त दी। मैंने शुरू के अल्फाज किए, अपना पहला इज़हार मेरा दिल कर रहा था कि मैं कर लूँ। सर देखें, बात ये है कि हम देखते आए पिछले 3-4 दिन से इतनी खुली छुट्टी, इतनी आज़ादी तो फिर किसी और आज़ादी की तरफ ले जाएगी। इस किस्म की आज़ादी देना और इस किस्म की खुली छुट्टी देना हमारी समझ से बालातर है। लाहौर में भी आज़ादी, जिधर किधर आज़ादी, सुप्रीम कोर्ट में भी आज़ादी, अपनी मर्जी। तो ये सारे जो अपनी मर्जी चला रहे हैं, तो मुल्क कहाँ पे है? बड़े बड़े इदारे रहे हैं, हमेशा इन्होंने बेनिफिट्स भी लिए हैं, मज़े भी लिए हैं। अब जहाँ का नमक इन्होंने खाया है, खूब मज़े उड़ाए हैं, उसका कम से कम शर्म तो करें इसका, पाकिस्तान का, जिन्होंने मज़े लिए हैं। इनका एहसास किधर गया? जहाँ से ये इतना इन्होंने अपनी ज़िंदगियों को बनाया, ख़ानदानों को बनाया, और थोड़ी देर भी शर्म नहीं आई इनको, जो भी हैं, कि भाई हम बलूचिस्तान वाले तो अगर हमारे पास एक कहते हैं बिजली का खंभा होता है, पाइलॉन, अगर आप ट्रैवल करें ना सर, ये बड़ी बड़ी जो लाइनें जाती हैं, उसके अगर नज़दीक एक बलोच खड़ा हो जाए ना, कहेंगे यार ये खंभे को उड़ा रहा है। यहाँ पे क्या कुछ नहीं हुआ, उसका रद्द-ए-अमल जैसे आना चाहिए। मोमबत्तियाँ हम सुन रहे थे, कल वो जला रहे थे इसमें अपना, सर वो जो जना हाउस को जलाया गया है, काश की ऐसी मोमबत्तियाँ वहाँ पे भी जला दिया करें, बलूचिस्तान में भी। तो हमारी समझ से ये बालातर है, ये खाली बातों से इनसे नहीं। हम चाहते हैं कि इसकी तहकीकात हो कि ये मुल्क में फ़र्क क्यों है। क्या तहकीकात हो, ये नहीं कि क्यों जलाया, ये फ़र्क क्यों रखा गया इतने सालों से। इस पर भी एक कमीशन बैठे और जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं वो सामने लाई जाएं। और अगर आप लोगों से मुल्क संभाला नहीं जाता तो ये बलूचिस्तान के कबायली जिरगा करते हैं, उसके हवाले कर दें कि हम इन इदारों का भी मामला फैसला कर लेंगे सर इंशाअल्लाह। अगर आप लोग फैसला नहीं कर सकते तो हमारे जिरगे में भिजवा दें, इंशाअल्लाह वो भी इनको एक सही रुख दिखाएंगे। तो हमारा मुतालबा ये है कि सर ये जो ज़्यादती हो रही है, ये नाइंसाफ़ी हो रही है, इससे मुल्क का बैलेंस जो है ना डैमेज हो रहा है, बातें निकल रही हैं, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, सारे ज़्यादतियों के अजाले किए जाएँ। भुट्टो मरूम शहीद के मामले को इतनी जल्दी, इतना बड़ा वाक़या हो गया, कंपेयर तो करें आप सर। फातिमा जिन्ना का मामला, बेनज़ीर मोहतरमा का, हमारे ये बैठे हैं सर, ये सामने अपना सरदार साहब, आज तक इनके भाई, सर तवज्जो ज़रा जी, चित्राली साहब, वो सर सारा मोमेंटम ही तोड़ता है अपनी तकरीर। सर थोड़ा ज़रा जी सर, हमें जो डांट रहे थे इसको भी डांटे थोड़ा ज़रा। आप जारी रखिए, डांटे इसको, थोड़ा डांटे। तो ये सर सरदार अख्तर साहब बैठे हैं, ये मिसाल है आपके सामने, क्या फैसला हुआ इनके भाई के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सर, जिनकी तरफ तवज्जो नहीं गई है, तो अल्लाह की तरफ से एक माहौल बनाए कि आज हमें बोलने का भी मौका मिल रहा है, तो इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। ये ज़्यादतियाँ जो हैं ये पहले नुकसान दे चुकी हैं इस मुल्क को, पहले भी तवज्जो नहीं दी गई। 71 का वाक़या इतना बड़ा आपके सामने है, उसको टाल मटोल कर दिया जाता है, कि उसको एक वाक़या ही नहीं समझा जाता, कि वो कुछ हुआ ही नहीं था। बड़ी अजीब बात है, मुल्क टूट गया तो टुकड़ों में, उसको हम समझते ही नहीं है कुछ जी, बड़ी ज़्यादती है ये भी। तो मेरा फिर से अर्ज़ ये है कि ये पूरा बैठ के सर सारे सिस्टम को रिविज़िट करें। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो नैरेटिव है या जो किताब लिखी हुई है ना, इस पर दोबारा ज़रा इस किताब को भी सोचें
और पाकिस्तान को ज़रूरत है दोबारा एक बहुत बड़ी सोच की, एक तब्दील सोच की ज़रूरत है। ये पुरानी आदतें, पुराने रवैये छोड़ने पड़ेंगे। कुछ पंजाब वाले भी अच्छी तरह नज़रियाती बने, आधे नज़रियाती नहीं बने, पूरे नज़रियाती बने और एहसास जगाएं कि कितनी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं और उसका अजाला किया जाए। सर, रही बात सर कि आगे हम इस पे कि जी फैसिलिटी और सास बहू, और काश कि ये सास बहू का मामला हमारे दौर, हमारे मामलात में भी होता तो बड़ा मज़ा आता। ये पंजाब के लिए सास बहू भी आ जाती है, दामाद भी आ जाता है, ये बड़ी अजीब बात है सर। और हम देख रहे थे कि आपके कोर कमांडर के घर में कोर कमांडर साहब खड़े हैं और उनको मिन्नत कर रहे हैं। काश ये मिन्नत हमारे पास भी कर लेते, ऐसी मिन्नत हमें भी कभी कर लेते। सर, आप अगर देखें लाहौर में आम हालात में, अगर कैंट में आदमी वो माल रोड से अगर आता है तो गुजरने के लिए तकरीबन मैं समझता हूं लाहौर वालों को पता होगा कितना मुश्किल है कैंट में गुजरना। सर, आम आदमी का, मैं हैरान हूं ये इतना आराम से गुजर गए, ये भी सवाल पैदा होता है। जिस किस्म की सियासत और जिस किस्म के रवैये हम लोगों ने इख्तियार किए हैं सर, ये हमें डुबा देगा। देखें, मुल्क जुड़ते हैं अवाम से। ये एक बात कहना है कि जी क्योंकि पाकिस्तानी फौज मजबूत है उसने मुल्क को जोड़ा हुआ है, ये गलत सोच है। ये अवाम जोड़ती है मुल्क को। मुल्क के रहने वाले जो 22 करोड़ अवाम है, इनका जुड़ा रहना जो है मुल्क के मफाद में है, मुल्क को मजबूत बनाता है। इदारा जो है सर्विस देता है, इदारे खिदमत के लिए होते हैं, उनसे काम लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने है सर। अगर अभी भी ये नहीं जागेंगे, और क्योंकि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, इसमें कोई शक नहीं, बड़े भाई का किरदार इनको अभी अदा करना चाहिए। ये ज़रा सच भी बोलें, खुल के भी बोलें, बिल्कुल परवाह ना करें। अभी सर अब वक्त आ गया सच बोलने का। काफ़ी हमने चीज़ें छुपा के रखी पाकिस्तान में, जिसके नुकसानात हुए। अब हमें सच के सिवा और कोई इख्तियार तरीका नहीं करना है। सच हमारा जो है ना नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे सारे मामले इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया सर।